नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2029 लोकसभा चुनाव में लागू होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, निर्मला पासवान ने कहा। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की गंगापार जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को दिया गया 33% आरक्षण वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें चुनाव लड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। शांतिपुरम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाया है। निर्मला पासवान ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि गंगापार क्षेत्र में सोमवार को 71 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दलित बस्तियों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 16 और 17 अप्रैल को विधानसभा स्तर पर दलित सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा कार्यालय गंगापार की बड़ी संख्या में महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। पूजा यादव की रिपोर्ट। देखिए, जब हम लोग माँ के गर्भ में बेटियां होती हैं तभी से कुछ कुदरती देन होता है कि बेटे और बेटियां जो दादी और बड़े लोग कहते थे कि लागत है फलाने के मेहरारू के बिटिये होई, तो कुछ भगवानी वो रहता है कि बेटियों को गर्भ से ही एहसास हो जाता है माँ को कि बेटी ही होगी। बेटी जैसे ही होती है, बड़ी होती है तो चूल्हा चौका वो खेलने लगती है, और बेटा होता है तो वो नहीं है, ना उन सिलाई बिनेगा, ना तो खिलौना खेलेगा, ना खाना पकाइया खेलेगा। तो हमें जन्म से ही पता नहीं क्यों भगवान का भी कुछ देन रहता है, कुछ माँ का, कुछ बाप पिता का, कुछ भाइयों का भी, हम लोगों को जो जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर हमारी एक उम्र होती है तो हमको शादी कर दिया जाता है। जिस घर में हम शादी होके जाते हैं वहां की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। बाखूबी महिलाएं ससुराल की मैके की जिम्मेदारी निभाते हुए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, राजनीति हो चाहे वो आप अभी क्रिकेट का कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारी बेटियां बहुत अव्वल आ रही हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी। जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और मैं उस जिम्मेदारी को निभा भी रही हूँ, घर का भी, परिवार का भी निभा रही हूँ। और अपने राजनीति का कहीं कोई गलती ना होने पाए, जो पार्टी संगठन मुझे जिम्मेदारी देता है मैं निभाती हूँ। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां, हमको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी बेटियां आगे आए, पढ़े लिखे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, केशव भाई की सरकार है, सारे लोग मिलके, और घर में आपके पिता, आपके भाई आपका सपोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है। हमारी बेटियों को मैं एक और संदेश देना चाहती हूँ, ये जो हमारा नारी शक्ति अधिनियम वंदन हो रहा है, तो मैं अपनी बेटियों को यही कहूंगी कि लाज को बचाते हुए, जो सबसे बड़ा हमारी बेटियों का गहना है लाज है, तो अपने भाई की लाज को, अपने पिता की लाज को, अपनी माँ की लाज को बचाते हुए हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और हमारी बेटियां बढ़ेंगी, आगे नाम भी कमाएंगी। निश्चित तौर पर अगर गंगापार की बात करें, बहुत बड़ा इलाका है, और ऐसे में ये जो अधिनियम है, किस तरीके से इसको प्रसारित करेंगे आप? किस तरीके से? देखिए, गांव में तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन गांव में इजी भी ये होता है कि हम किसी भी बहन के यहाँ, जब चुनाव आता है उसके बाद भी, मैं 2012 से जा रही हूँ, उसके बाद भी, उसके पहले भी बहनों से मिल लेते हैं। गांव में बहुत इजी होता है कि महिलाएं जो है बहुत सीधी सादी होती हैं बेचारी। कई लोग तो उनको गलत भी सिखा देते तो वो मान जाती है, लेकिन हमारा जो है, जो हमारी पार्टी ने हमको समझाया है कि आपको बहनों के पास जाना है, गांव में जाना है, बेटियों को समझाना है, पढ़ लिख के। जब सरकार आपको 33% दे रही है, तो आप आने वाले समय में जहां 33% आएगा तो हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़े, उनको समझाना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।